अब हम आते हैं यूकेरियोट में किस तरह से रेप्लिकेशन होती है। सिर्फ डिफरेंस जो हमारे पास है थोड़ा बहुत ही एंजाइम्स का आता होता है कि जब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वहाँ पे हमारे पास होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड 1। यहाँ पे होता है अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा एंड एप्सिलॉन। जो अल्फ़ा यूनिट होता है ना उसका वही काम होता है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्राइमर का काम था और डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम था। प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहे थे, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करवा रहे थे और फर्दर उसके एलोंगेशन करवा रहे थे। उसके बाद यही काम हमारे पास यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो अल्फ़ा यूनिट है उसका होगा। जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन होता है उसका काम क्या होता है, वो भी वही काम करे जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है, यानी फर्दर एलोंगेशन करवाता होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की, लेकिन यहाँ पे आ जाता होता है लीडिंग स्ट्रैंड की करवाएगा। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है डेल्टा, इसका वो काम होता है जो कि हमारे पास एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज हम कह देते हैं 1 कर रहा होता है, कि वो आपके पास आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा, डीएनए को ऐड ऑन करेगा वहाँ पे बेसिस, और फर्दर एलोंगेशन होती है लैगिंग स्ट्रैंड की, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की। जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज बी होगा, बी वाला और गैमा, ये दोनों के दोनों एक्चुअली रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो हमारे पास प्रूफ रीडिंग वगैरह हो रही होती है ये उसके अंदर मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इसमें भी हमारे पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियसेस ई इन्वॉल्व होते हैं। ये प्रूफ रीडिंग करेंगे, रिपेयर करेंगे, क्योंकि कोई और चीज़ एक्स्ट्रा जो नहीं है आगे वो वाली चीज़ आ जाती है। और उसके बाद जो गैमा होता है वो रेप्लिकेट करता होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। इसके बाद हमारे पास लिपिड कॉर्ड में एक टॉपिक है जो कि हमारे पास टीलोमरेज और टीलोमर्स और टीलोमरेज का लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें इन्होंने पॉइंट ये डिस्कस किया कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है ना वहाँ पे एक नॉन कोडिंग पार्ट होता है जिसको हम कहते होते हैं टीलोमर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास जीटी इस रिच वो एरिया होता है। अब क्या होता है उस जगह पे कि जो कि वो कोड नहीं कर सक रहा होता इस वजह से, और वहाँ पे जो है वो जीटी स्ट्रैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा जो डॉटर स्ट्रैंड हमारे पास फॉर्म होता है उसकी लेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, यहाँ पे उसका नॉन कोडिंग एरिया है जो कि जीटी रिच एरिया होता है और वो हमारे पास कोड नहीं करता। और जो डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू दी पेरेंटल स्ट्रैंड। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर ना हमारे पास एक आरएनए होता है, वो एक्ट करता होता है। उस आरएनए के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसमें वो सी रिच होता है और उसके अंदर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लिखा हुआ है, ये लिखा होता है। अब ये क्या करता है, जब ये आके इस पॉइंट के ऊपर बाइंड करता होता है ना, ये आरएनए इसमें सी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वायरसेस के अंदर क्या करवाता होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करवा रहा होता है। सो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जब वो इधर आके अटैच होता है तो वो हमारे पास एटी रिच सेगमेंट को अटैच कर देता होता है इस पॉइंट के ऊपर, यानी ऊपर जो पेरेंटल स्ट्रैंड था। साइमल्टेनियसली इधर भी हमारे पास एक इसी तरह का नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है तो यहाँ पे भी अटैच कर देता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे वो इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सी स्ट्रैंड्स को ऐड ऑन करता रहता होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो डॉटर स्ट्रैंड होता है और पेरेंटल स्ट्रैंड, उनकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। अब यहाँ पे तो ये ज्वाइन हुआ है लेकिन जनरली ज्वाइन नहीं होता, तो बेसिकली अगेन डीएनए पॉलीमरेज आता होता है जो इन 2 सब यूनिट्स को ज्वाइन करता होता है और एक और वही डॉटर स्ट्रैंड जो होता है वो फॉर्म होने शुरू हो जाता है।